ये सोचने की बात है। किसी बुक को पढ़कर 4 पॉइंट को रट कर कुछ नहीं होगा। आप सोचिए, कई लोगों को लगता है, दूसरे पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इट मे मीन मोर वर्क। इसका क्या मतलब है? लोगों को लगता है, वर्कर को लगता है, एम्प्लॉय को लगता है कि चेंज आने का मतलब है कि हम लोगों पर काम जो है वो आ रहा है, हम लोगों के ऊपर आफत आ रहा है। और ये जो आफत आ रही है हम लोगों के ऊपर, इसका ये मतलब है कि जैसे ही नई मशीनरी आई, जैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रूल रेगुलेशन में चेंजेस आते हैं, हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा, हमारा वर्कलोड बढ़ जाएगा। इट मे मीन मोर वर्क। तो वर्कर्स को ये डर होता है कि काम जो है, नई मशीनरी आ गई, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए मेथड्स आ गए, अगर वो आ रहे हैं, चेंज, वो बदलाव आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि अब हम लोगों से बहुत काम करवाया जाएगा। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का दूसरा पॉइंट है कि इट मे मीन मोर वर्क। ये बेसिक डर है। एक आदमी जो कि काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसके अंदर ये बेसिक सा डर है कि ऐसा होगा। अगर चेंज हो रहा है ना, तो मालिक हमको कहेंगे कि तुम और काम करो, ये मशीन कौन चलाएगा, ये मशीन खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है, लगो काम पर। अब एक बात सुने, इट मे मीन मोर वर्क, ये दूसरा पॉइंट है। हम कर क्या रहे हैं ये मत भूलिएगा, मकसद नहीं भूलना है। मकसद नहीं भूलना है कि हम विरोध कर रहे हैं। और विरोध किसका? विरोध है बदलाव का, रेसिस्टेंस टू चेंज। और अगर बदलाव का विरोध है तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एक कर रहा है, ये मास में है। कुछ लोग ऐसे हैं कि 4 दोस्त बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नई मशीनरी में हम नहीं काम करेंगे, तो कुछ जो हैं उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि भाई तू ही बोल रहे हैं, हम भी नहीं कर पाएंगे। कुछ जो हैं बिल्कुल ओवर्ट होकर, बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा हमसे, और कुछ जो है उनको पीछे से पुश कर रहे हैं, और कुछ जो है उनको उधर पुल भी कर रहे हैं कि बोलो ना यार, कितना मज़ा आएगा, नई मशीन आ रही है, दिन भर काम करेंगे, ओवर टाइम कर लेंगे हम लोग। तो ऐसे कई पर्सन हैं, ऐसे इंडिविजुअल हैं, एम्प्लॉय हैं, जो बदलाव को आते देखकर बदलना चाहते भी हैं। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, तुम जिस रास्ते से आ रहे हो उसी रास्ते से लौट जाओ, नज़र भी मत आना। ऐसे भी एम्प्लॉय हैं जो कहते हैं हमें